नमस्कार, मैं पंकज राज। हमारे समक्ष वार्ड नंबर 30 के पार्षद श्रीमती कावेरी देवी जी और उनके हस्बैंड। आज मैं इन दोनों से वार्तालाप करूंगा, उनके एरिया, उनके क्षेत्र के लोगों के बारे में जानूंगा कि इन लोगों ने किस प्रकार अपने लोगों के लिए मदद पहुंचाया है और आगे क्या कर रहे हैं। सर, जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। मैं वार्ड नंबर 30 दिलीप सिंह, पार्षद प्रतिनिधि दिलीप सिंह। जनता के लिए मैंने कच्ची नली गली रोड और लाइट, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और 2 बड़े बड़े बोरिंग का टेंडर करवाया गया है, जो कि मुख्यमंत्री योजना से जो आपको जल नल का योजना जो है, जल जीवन हरियाली का है, जो करवाया गया है, जो कि अभी दोनों बोरिंग का काम जो है लगाने के लिए अभी एथी टेंडर हो गया है, जो कि अभी काम लगेगा। मैडम, आप सर के बात से सहमत हैं? हाँ। सर, आपसे दूसरा सवाल सर ये है, इस बार जो 2020 बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें सर आप सर पुराना चेहरा देखना चाहते हैं या फिर नया चेहरा देखना चाहते हैं? सर, अभी जो है नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए का सरकार है, तो अभी सरकार कम से कम 5 वर्ष और रहती है तो बिहार के लिए अच्छी बात होगी। और जो भी होगा, जो जितने लोग, अगर जनता जितने लोग भी हैं, अगर एनडीए का ही अगर सपोर्ट करें तो उसके लिए फलदायक रहेगा। मैम, आप सर के बात से सहमत हैं? हाँ। तीसरा क्वेश्चन सर आपसे ये है मेरा कि सर बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है सर, शिक्षा या कुछ और? बेरोजगारी का मुख्य कारण है आपको ये जितने बंद पड़ी, आपको शुगर मिल है या ईटीसी है या और भी जो वगैरह वगैरह फैक्ट्री है, अगर चालू करवा दिया जाए तो बेरोजगारी पूरा तो नहीं ख़त्म हो पाएगा, लेकिन हद तक कुछ भी तो कम हो जाएगा। और रह गई शिक्षा की बात, तो शिक्षा के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारे व्यवस्था किए हैं। आपको लड़का लोग के पढ़ने के लिए आपको ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, फिर आपको बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्र खुल गई है, उसके बाद आपको प्राथमिक विद्यालय भी है, उसको जो कि बढ़िया ढंग से बनाया जा रहा है। इस कहीं कहीं तो 10+12 भी किया गया है। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी तो आपको बहुत सारे ध्यान दे रहे हैं और व्यवस्था कर रहे हैं। सर, आपसे मेरा चौथा सवाल ये है कि जो बिहार से व्यक्ति पढ़कर बाहर जाते हैं विदेश में, फिर भी सर वो मतलब बाहर में बिहारियों का सर इज्जत क्यों नहीं होता? इस पर सर आपका क्या विचार है? इसमें तो खैर बाहर वाले अगर जो लोग भी अगर कर रहे हैं, ये तो अन्याय है। चूँकि मान लेते हैं बिहार के लोग अगर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो शिक्षा के लिए, तो उसमें किसी तरह के कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए। और जहाँ तक सरकार, बाहर वाले जो भी सरकार हैं, उनको मदद करनी चाहिए कि बिहार के लोग पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं और कंपटीशन दे करके जाते हैं, और हर एक तरह के अपना जो भी कंपटीशन होता है तो वो फेस करने के लिए बिहार के बच्चा हो या बच्ची हो या जो भी हो, वो अपना ये करती है। सर, अब से मेरा सर एक और सवाल है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक स्टेटमेंट दिए हैं सर, गौर से सुनिएगा सर जो बोल रहे हैं हम। माननीय नीतीश कुमार जी एक स्टेटमेंट दिए हैं कि जो ST SC के, जो अदर बैकवर्ड के कास्ट के लोग हैं, अगर उनके घर में, उनके फैमिली में किसी का मर्डर हो जाती है या किसी का हत्या हो जाता है तो उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। हम सर ये पूछना चाहते हैं सर आपसे कि ये सर मरने के बाद ही सरकारी नौकरी क्यों दिया जाएगा, जीते जी क्यों सरकारी नौकरी क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ये माननीय श्री मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है। इस पर सर आपका क्या विचार है?
इसमें देखिए, अगर ये तो है कि मर्डर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है या जो भी हो जाता है, मरने के बाद अगर नौकरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं, तो उससे पहले अगर यही चीज़ हो जाए कि वो ना हो करके अगर पहले भी अगर ये जो भी है नौकरी अगर दिया जाए, तो कम से कम सभी लोग को सहयोग और अच्छा व्यवस्था हो सके। और ये ले माननीय मुख्यमंत्री से यही हमारा निवेदन है कि ये जो मर्डर और एक्सीडेंट वगैरह चाहे किसी कारण बस अगर मृत्यु होता है तो फिर नौकरी दिया जाए, तो नहीं, इसको पहले से इसमें संशोधन करके अगर इसको पहले ही अगर उसको ये किया जाए तो ज़्यादा लाभदायक होगा और सरकार के लिए भी अच्छा ही ये होगा। अभी सर अगर मान लीजिए ये मर्डर और हत्या की बात होती है, जैसे मान लीजिए अगर किसी के कास्ट में जो अदर ST SC के जो कास्ट हैं, अगर उनके जो फैमिली में मर्डर, मान लीजिए किसी का 55 साल उम्र होता है, मान लीजिए उनका मर्डर करने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलती है, तो इससे तो सर जाहिर सी बात है सर क्राइम रेट बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं सर? इस पर सर आपका क्या विचार है? देखिए, ये मान लेते हैं अगर किसी का मर्डर हो जाता है या जो भी चीज़ होता है, क्राइम अगर देखिए क्राइम अगर रुकना है तो इस तरह के तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैंने अगर कहते हैं तो अब क्या कहा जाए, हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं और सरकार वो चला रहे हैं। तो NDA का सरकार बना हुआ है, चाहे अभी चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह के ये नहीं करके पहले से ही उसका लिए ST हो चाहे जो भी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उनको पहले से ही अगर कुछ नौकरी का अगर व्यवस्था हो जाता है तो उससे बेहतर अब क्या हो सकता है। और मर्डर और ये करने के बाद और चाहे मर्डर हो जाता है उसके बाद अगर नौकरी देते हैं तो उसमें कुछ लोग का मनोबल मिलेगा या बढ़ावा मिलेगा, या तो फिर जानबूझ करके किसी को हत्या कर देगा और हत्या करके कि क्या भाई एगो के नौकरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तब इस तरह के तो इस तरह से तो रोकथाम थोड़ा सा करना चाहिए। आपने सुना सर जो भी बोल रहे हैं, इनके जहाँ तक गली नली या इनके जो क्षेत्र के लोग हैं सारे अच्छे ढंग से सब कुछ व्यवस्थित ढंग से सब कुछ हुआ है। जैसे रोड बनवाए हैं सर ने, जैसा बोला लाइट लगवाए हैं, वृद्धा पेंशन दिया है, राशन कार्ड बनवाए हैं। इनके कार्य से पब्लिक खुश है। और जो सर ने बोला कि इस बार भी हम पुरानी वाली सरकार देखना चाहेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी जो मतलब बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं, जैसे मान लीजिए रोड बनाए हैं, पुल बनाए हैं, ये बिजली दिए हैं और जल नल योजना भी किए हैं, फिर उसके बाद मेट्रो का शिलान्यास किए हैं। इस बार भी सर का कहना है कि इस बार भी सरकार उन्हीं का बने, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, सर का ऐसा कहना है। अब आगे देखिए जनता जनार्दन और भगवान के ऊपर ही छोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस बार जो वोटिंग जो चलेगी अब क्या होगी अब क्या नहीं होगी वो तो बात की बात है और जनता जनार्दन ही कहेगा। सर जनता की आवाज़ में बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।